आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और कि लोगों की इस बजट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है। लोगों से हमने बात की, चाहे वो युवाओं को लेकर या महिलाओं को लेकर या फिर शिक्षा को लेकर या फिर किसानों को लेकर और कर्मचारियों को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रही है। हमने अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रतिक्रिया जानी और लोगों ने क्या कुछ कहा, हम आपको इन प्रतिक्रियाओं के बारे में सुनवाते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? कांग्रेसी नेता हैं, विपक्ष की बात तो करेंगे आप, लेकिन कैसा लगता है बजट आपको? सुबह आपने देखा जो सर्दी थी वो जुमला था, तो वही जुमला बजट है। मैं पूरा का पूरा भाजपा का जुमला इसने आज साबित कर दिया और पूरा का पूरा बिहार और दिल्ली चुनाव पे इन्होंने बजट बनाया। सारी जो घोषणाएं इन्होंने की है बिहार के लिए की है, तो ये केवल चुनावी बजट है। आम जनता गरीब लोगों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे किसी भी आज युवाओं के लिए उन्होंने क्या कहा, रोजगार के लिए कुछ नहीं है। बेल्ट सस्ता कर दिया, मोबाइल सस्ता कर दिया, जो खाने की चीजें हैं, जो बढ़ती महंगाई है, पेट्रोल गैस, इस पे इनको जीएसटी में लेना था, लिया नहीं। आटा चावल दाल पे जीएसटी लगा रखा है, इन पे कुछ नहीं किया। केवल जुमला है। और वित्त मंत्री जी तो कहती है कि जुमला, मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, इसलिए गरीब लोग भी इसके बारे में कभी ना सोचे। एक बड़ा घोषणा हुई है। आप हमेशा आरोप लगाते थे भाजपा पर कि ये जो आपकी जो पहले प्रदेश की सरकार थी, उन्होंने एक वो योजना शुरू की थी मुख्यमंत्री की अस्पताल में कैंसर का इलाज 25 लाख तक से। बड़ी घोषणा नहीं, घोषणा की है, लागू करे ना। ये तो जुमला है। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का कहा, 15 लाख रुपए का कहा, एक भी लागू हुआ? बीकानेर में आपको मैं बता दूं, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करके गए मोदी जी, 1.5 साल हो गया, चालू हुआ कहीं का कुछ काम? तो ये सीधे वही जुमला है जो चुनाव में जुमला देते हैं, वो जुमला। इसमें आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये कुछ नहीं लागू करेंगे। ये वोट बटोरने के लिए केवल काम करते हैं। इनको चुनाव दे के उन्होंने फैक्टर कर दिया, इसलिए हम तो इसको पूरा जुमला कहते हैं। गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। गरीब और आम बजट के लोगों के लिए यहाँ कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे सर, किस तरह का बजट पेश किया आज सीतारमण ने? सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वो मिला जुला बजट कह सकते हैं अपने। इसमें मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए जो इनकम टैक्स स्लैब की मांग थी, उसके ऊपर उन्होंने कुछ किया, जिसका जब इम्प्लीमेंट होगा तब पता चलेगा कि उसको क्या मिलता है। सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, बीमारियों के लिए जो इन्होंने काम किया है, जैसे कैंसर के लिए जो बीमारियां 6 दवाइयां बहुत महंगी पड़ती है, कैंसर के रोगी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसमें सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया। साथ ही 37 ऐसी दवाएं जिनका उत्पादन देश में नहीं हो रहा था और महंगी पड़ रही थी, उनका उत्पादन हिंदुस्तान में करने का उन्होंने कहा है, उससे भी फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे देश में विदेशी लोग भी अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, तो उसके लिए उन्होंने मेडिकल टूरिज्म वीजा सरलता से प्रदान करेंगे, उससे भी फायदा होगा। साथ में कुछ चीजें ऐसी थी जैसे बेरोजगारी, महंगाई के ऊपर भी सरकार को करना चाहिए था, लेकिन वैश्विक स्तर पर देखें तो आज महंगाई, बेरोजगारी पूरे वर्ल्ड का एक मुद्दा है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे विश्व में खत्म होगा, वैसे हमारे देश में भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम यूनिवर्सली इस चीज को झुटला नहीं सकते कि विदेशी ताकतों का हमारे पे प्रभाव नहीं है, बिल्कुल पड़ता है। साथ में किसानों के लिए इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 से 5 लाख की है, तो टोटल मिला के हम इसको एक मिला जुला बजट कह सकते हैं। मिला जुला बजट लगा सकते हैं आप? बजट में देखा जाए तो कुछ घोषणाएं तो अच्छी है, लेकिन ज्यादातर आंकड़ेबाजी का खेल है। अब वो जमीन पे कितना उतरती है, ये देखने वाली बात होगी। और जैसे किसानों को एमएसपी का मामला था, उस पर कुछ बड़ी घोषणा नहीं हुई। हालांकि एमएसएमई को लेके, छोटे उद्योगों को लेके कुछ घोषणाएं हुई है, लेकिन उसका कितना फायदा मिलेगा, ये भी एक देखने वाली बात है। और बाकी कुछ चीजें महंगाई को लेके बजट में कुछ खास नहीं है। महंगाई को कोई रोड मैप नहीं दिया सरकार ने, कैसे महंगाई कम करेगी। सबसे ज्यादा जनता त्रस्त तो आज महंगाई से ही है। ये तो सब बेवकूफ बनाने के जुमले हैं। 10 करोड़ 20 करोड़ छोड़ के 10 लाख का लोन भी अगर बैंक लेने जाए तो गवर्नमेंट योजनाओं को कुछ नहीं मिलता है। इसके बजाय गवर्नमेंट को नौकरी है, कोई रोजगार सृजन के छोटे अवसर है, जमीनी स्तर पर निकालने चाहिए। ये तो सब जुमले हैं। कई सालों से लोन तो मॉर्गेज पे व्यक्ति यूँ लेके कुछ भी काम कर सकता है, लेकिन उनके लिए क्या, जो नहीं समझते उनके लिए कौशल वगैरह सृजन करना चाहिए कुछ, और अच्छा मतलब छोटे लेवल पे मतलब काम सिखाने की ऐसी कोई योजना लानी चाहिए और सबको रोजगार मिले, ऐसी नौकरियां भी लानी चाहिए। जो महिला वित्त मंत्री जी एक महिला, स्वयं महिला है, और एक रसोई का जो बजट है वो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो उस बजट के ऊपर इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो SC/ST की जो महिलाओं के लिए जो 2 करोड़ लोन का इन्होंने घोषणा की है वो स्वागत योग्य है, मगर उन महिलाओं के लिए जो ऑलरेडी एक उच्च स्तर पर हैं, लेकिन निम्न स्तर पर जो महिलाएं उद्योग चलाना चाह रही हैं,
या उनको रोजगार के लिए, उनके लिए कोई ज्यादा फोकस नहीं किया गया, और बेरोजगारी पर तो बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। बजट अच्छा भी है और नहीं अच्छा भी है, क्योंकि मतलब किसानों को थोड़ी राहत दी है। 3 लाख से 5 लाख तक क्रेडिट कार्ड कर दिया हुआ है, लेकिन वो उल्टा उसके ऊपर बोझ हो जाएगा। उनके हाथ में ही बजट जो आएगा, लेकिन उनको ब्याज तो ऐसे ही भरना पड़ेगा। और दूसरा, युवाओं के लिए जो उन्होंने 10 लाख से 20 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो पढ़ाई करने के बाद सीधा बेरोजगारी है। लेकिन उसके लिए उनको पहले एक बार सही दिशा मिलनी चाहिए, उसके बाद उसका उपयोग होना चाहिए। दूसरा, व्यापारी वर्ग के लिए कुछ है ही नहीं इस बजट के अंदर। पेट्रोल के दाम ऐसे ही, रोजमर्रा के जो भी कार्य है अभी ऐसे कैसे महंगे ही है, सस्ते 1% में कुछ भी हुआ नहीं है। तो इसको लेके काफी निराशाजनक बजट भी कहा जाएगा। आम जन के लिए सर सुविधाजनक है, सरल है, और इसमें टैक्स की लिमिट को 2.5 से 3 लाख किया गया है। और युवाओं के लिए स्टार्टअप की स्कीम नहीं लाई गई है, और किसानों के लिए इस बार कुछ बेनिफिट मिला, जो 3 लाख से 5 लाख की लिमिट किसान क्रेडिट की बढ़ा दी गई। इस बजट में मध्यम वर्ग को काफ़ी संवेदनशील तरीके से यहाँ पर उनके हित में काम किया गया है, और संगठित असंगठित को ध्यान में रख कर के फैसले लिए गए हैं। पर बात आती है कि एक असंगठित वर्ग में जिस तरीके से जो लोग हैं जो कमाते हैं, जिनकी आय 7 लाख होती है, 10 लाख होती है, अब ऐसे में जो छूट है 12 लाख की गई है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम है सरकार का। जैसे युवाओं की बात करें, शिक्षा की बात करें, ये एक अलग प्रश्न बनता है कि युवाओं और शिक्षाओं के लिए नई शिक्षा नीति भी लागू की है, तो इस बजट पे कैसा आप देखते हैं युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं के लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, क्योंकि इसमें नज़रअंदाज की गई है। क्योंकि जहां केंद्र सरकार कहती है युवाओं को हम साथ लेके चलती है, तो युवाओं का इसमें किसी प्रकार का कोई इसमें सरकार की तरफ से कोई अच्छा फैसला नहीं दिख रहा है। क्योंकि हमने देखा जब पिछली बार जो बजट पारित किया गया था, उस बजट के हिसाब से थोड़ी बहुत 10-5% के हिसाब से यहाँ पर इजाफा किया गया है युवाओं के लिए। बजट बढ़िया है और इसमें आम जनता बहुत खुश है। दिल्ली के अंदर तो लोगों ने गुलाल पे खेली है, होली टाइप खेली है, बड़े खुश है। इसमें ये भी कहा है कि भाई 1 लाख रुपए महीने जो कमाता है, 12 लाख रुपए महीने तक कमाएगा, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो जो पैसा टैक्स को जो नहीं देंगे वो बचेगा, वो आम पब्लिक बाज़ार में आएगा, मार्केट में पैसा आएगा, एंजॉय करेंगे, नई नई चीज़ें खरीदेंगे, मकान, गाड़ी, हर तरह की चीज़ें करा के अपना ऐश करेंगे ना। वो टैक्स में जाता था पैसा तो वो बेचारे उनको फिर बहुत कंजूसी करते थे, अब वो खुल के पैसा खर्च करेंगे। रोजगार को लेके इस बजट में कोई भी क्लियर बात नहीं है। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाया गया है, लेकिन ये भी आंकड़ेबाजी का खेल ज्यादा लगता है। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड में छूट दी गई है। क्रेडिट कार्ड में आप छूट दे रहे हो, किसानों को उनकी आय बढ़ाने का जरिया को लेके कोई सरकार ने स्पष्ट रोड मैप नहीं दिया है कि कैसे। लोन तो किसान को वैसे भी मिलता है, आत्महत्या कर रहे हैं किसान लोन लेके, उसमें क्या सरकार कर रही है, ये नहीं हो उसको क्या करना चाहिए, ये देखने वाली बात है। आम आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा है, क्योंकि इस बजट में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज जो मोबाइल है वो सस्ते हो रहे हैं। एलईडी टीवी सबसे ज्यादा बिकती है, वो सस्ती हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम सारे लगभग इसमें सस्ते कर दिए हैं। 12 लाख तक इनकम वालों को टैक्स फ्री कर दिया है, और उसके बाद में किसानों के लिए भी बहुत फायदा किया है। किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे दी है, उसमें 5 लाख रुपए तक का उन्होंने बढ़ा दिया है। और अपने मोबाइल की बैटरियां सस्ती हो गई है, और हमारे जैसे मोबाइल का काम है तो मोबाइल सस्ता हो रहा है, तो हमारे को तो इसमें बहुत खुशी है। कस्टमर इजीली मोबाइल ले पाएगा, और सबके लिए ये इस बार बजट बहुत अच्छा आया है। थैंक यू। सबसे पहले पत्रकार बंधु से बात करें, कैसा बजट कैसा? देखिए, इस बजट को हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है एक अच्छा बजट है, क्योंकि इसमें एक तो टैक्स का जो स्लैब है उसका दायरा बढ़ाया गया है, और साथ में एक जो रियायत दी गई वो ये दी गई कि 4 साल का जो रिटर्न है वो आप एक साथ फाइल कर सकते हैं। दूसरा, मैं एक बात कहूँ, जिस तरीके से भारत जिस ओर बढ़ रहा है तो उसकी तरफ जैसे आज जो इलेक्ट्रॉनिक डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग ईवी जो इक्विपमेंट है, गाड़ियाँ हैं और हैं, स्कूटर हैं, उनको सस्ता किया गया है, उसको सस्ते को लेकर काम किया गया है। दूसरा, युवाओं की बात करें, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उन युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है कि सरकार ने अगले 5 सालों में 75,000 से ज़्यादा जो है सीटें बढ़ाने की कोशिश की का ऐलान किया है। और साथ ही किसानों के लिए भी इसमें सोचा गया है कि किसान क्रेडिट जो कार्ड था उसकी जो 3 लाख सीमा थी उसको बढ़ा के 5 लाख किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बजट में जो है
इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो मिडिल क्लास तबका जो काफी टाइम से डिमांड कर रहा था टैक्स स्लैब को लेकर, राहत को लेकर, वो एक राहत दी गई है। क्या कहेंगे सर, युवा हैं? सर बिल्कुल ये मिला जुला बजट है। जैसे मैं किसान हूँ, किसानों के लिए इसमें एक KCC की लिमिट है जो 3 से 5 की है, तो किसानों के लिए अच्छा है, सभी वर्गों के लिए अच्छा ये बस यही करना। सभी वर्गों की है, किसान खुश है, आप क्या कहेंगे? महिला सशक्तिकरण को देखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने महिलाओं की स्थिति को देखते हुए अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी घोषणाएं की है कि उनको अच्छा रोजगार मिले। इस उद्देश्य से देश के लिए बहुत बेहतरीन बजट पेश किया आज की मौजूदा वित्त मंत्री जी ने। देश के लिए बेहतरीन बजट पेश किया सर। तो ये कुछ अलग अलग वर्ग के लोग थे, इनसे हमने बात की और कुछ लोगों से अपने अपने जो है जो आइडियाज भी दिए। कुछ ने इसको सराहा है तो कुछ ने कहा है महंगाई पे जोर नहीं दिया। तो कई महिलाओं का कहना है कि जो रसोई का बजट है उसको छुआ तक नहीं गया, वो वहीं का वहीं पड़ा है।